Hello, hi, good evening. A very warm welcome to all of you from the side of me to a brand new video. And today we are trying to discuss about a very interesting topic. Here is your topic. Your topic is about the noun. About noun. So this is the first video. दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो आई थिंक। तो दोस्तों ये है शायद आप लोगों को पहला वीडियो होगा जो नाउन के बारे में आप सभी को बताएंगे। और यहाँ पे हम पूरी तरीके से बताने के लिए कोशिश करेंगे कि नाउन के अंदर भी जितने सारे क्या कुछ है। सबसे पहले नाउन कौन सा कैटेगरी से आता है ये सबसे पहले हम जानने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए ये जो नाउन है दोस्तों, ये जो नाउन है ये आपका पार्ट ऑफ स्पीच से आता है। कहाँ से? पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है ना, क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच, यहाँ से ही शुरुआत होता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इनका डेफिनेशन एक्चुअली में क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्वेश्चंस ये करेंगे, या फिर कोई भी बच्चा अगर सबसे पहले बार ही पढ़ रहा है तो ये उसका दिमाग में जरूर ये आ रहा होगा कि व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच, व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन। ठीक है, तो ये हाउ मेनी टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच आर देयर इन ए इंग्लिश वर्ड्स। ठीक है, तो ये सबसे पहले क्वेश्चंस आता है दिमाग में। तो सबसे पहले इनका आंसर हम लोग ढूंढने के लिए पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इनको क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे हिंदी में सबसे पहले कि अंग्रेजी वर्णमाला में जितने सारे भी शब्द है ना, सभी को उनका कार्य और प्रयोग के हिसाब से मेनली 8 ग्रुप है, वो 8 ग्रुप में बांटा गया है और प्रत्येक ग्रुप को कहा जाता है पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, तो इंग्लिश में अगर उनको हम लोग लिखेंगे ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड all the English words are divided into eight groups, according to their, ठीक है ना, according to their work they do in sentences। ठीक है ना, sentences। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये all the English words are divided into 8 groups according to their work they do in sentences, so each group is called a part of speech। ठीक है ना, each group is called part of speech। क्या कहते हैं उनको? part of speech। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो दोस्तों ये था हम लोगों का इंग्लिश में डेफिनेशन। ठीक है, ये था क्या? डेफिनेशन, है ना? समझ में आया कि नहीं? ये था हम लोगों का डेफिनेशन। तो ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर वर्क दे डू इन सेंटेंसेस, सो ईच ग्रुप इज कॉल्ड द पार्ट ऑफ स्पीच। एक्चुअली में जितने भी आपका जो इंग्लिश वर्ड होता है, इंग्लिश शब्द होता है, उसमें मेनली आपका 8 भागों में बांटा गया है। क्या, किस लिए? क्योंकि उन्हीं का काम जो है वो सेंटेंस में किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए उन्हीं को पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है, प्रत्येक ग्रुप को। तो यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच 8 ग्रुप्स में डिवाइडेड कर दे दिया गया है। तो ये 8 ग्रुप क्या क्या है सबसे पहले हम जानने के लिए पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। फर्स्ट वन इज, सबसे पहले जो ये नाउन उसी के कैटेगरी में आएगा। हम आपको पहले भी बता चुके हैं और अभी भी आप सभी के साथ बताएंगे फिर से। ये सबसे पहले जो आएगा आपका नाउन। ठीक है, उसके बाद सेकेंड में आएगा आपका प्रोनाउन। ठीक है ना, ये प्रोनाउन। और थर्ड में आपका आएगा क्या दोस्तों? भार्ब। ठीक है, उसके बाद भार्ब आएगा। उसके बाद फोर्थ में आएगा आपका एडवर्ब। ठीक है, क्या दोस्तों? एडवर्ब। हाँ, उसके बाद फिफ्थ में आएगा आपका प्रीपोजिशन। ठीक है, सॉरी एडजेक्टिव लिख दीजिए, एडजेक्टिव है ना। उसके बाद लिखिए प्रीपोजिशन। क्या दोस्तों? प्रीपोजिशन, है ना, प्रीपोजिशन। उसके बाद जो है BII में होगा आपका प्रीपोजिशन। उसके बाद इंटरजंक्शन, है ना, क्या होगा? इंटरजंक्शन। और क्या दोस्तों? और क्या है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, इंटरजंक्शन। और क्या है? कितना को हो गया? 1 2 3 4 5 6 8 भी जो होगा वो होगा आपका कंजंक्शन। क्या होगा दोस्तों? कंजंक्शन। समझ में आया कि नहीं? तो ये जितने सारे भी यहाँ मैंने लिखे, यहाँ पे 4 और ये 4, ये सभी हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम नाउन को पूरी तरीके से डिटेल में समझने के लिए कोशिश करेंगे और नाउन में क्या क्या चीज़ें हैं और किसको क्या कहा जाता है, उनका कितने
प्रकार का है, सब कुछ हम लोग डिटेल में जानने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं दोस्तों आप सभी को? चलिए इनको आप थोड़ा सा आप नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम इनको मिटाते हैं, उसके बाद हम लोग पूरी तरीके से जानेंगे कि नाउन के बारे में। तो दोस्तों हम अभी जानने के लिए पूरी तरीके से कोशिश करेंगे नाउन के बारे में, या नाउन कितने प्रकार का है, नाउन मतलब ही क्या है, संज्ञा जिसे हम कहते हैं, ये कितने प्रकार का है और क्या क्या है, सब कुछ डिटेल आपके साथ अभी शेयर करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले दिमाग में आता है कि व्हाट इज नाउन। ठीक है, क्या आता है दोस्तों कि व्हाट इज नाउन। ठीक है, सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है। ठीक है, जो भी बच्चे पढ़ते हैं सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज नाउन। ठीक है, नाउन एक्चुअल में क्या है। तो आपको ये बात पता है कि नहीं, आपका क्लास के हिसाब से नाउन कई तरीके से नाउन का डेफिनेशन हो सकता है क्लास वाइज। तो हम क्लास वाइज तो बता नहीं पाएंगे, जितने सारे भी डेफिनेशन है हम उनको पूरी तरीके से बताने के लिए कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले जो इसका डेफिनेशन व्हाट इज नाउन, आप अगर सबसे पहले जाइएगा कि 1 2 क्लास में अगर देखा होगा आपने, उनका जो बुक्स है उसमें लिखा होता है कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड, कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। क्या लिखा होता है दोस्तों? नेमिंग वर्ड। ठीक है ना, नेमिंग वर्ड। तो नाउन जो है वो नेमिंग वर्ड है। किसी भी चीज़ का नाम अगर बात किया जाएगा तो उसी को नाउन कहा जाता है। ये जो डेफिनेशन है ये सिर्फ क्लास 1 या फिर 2 के लिए है। जैसे ही आपके क्लास बढ़ते जाएगा उसके बाद आपने पढ़ा है नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, यानी कि एनीथिंग है ना, जो भी चीज़ें हैं, जो नाम, जो भी किसी भी चीज़ का नाम अगर आप बताएंगे तो उसी को ही कहा जाता है नाउन। ठीक है, ऐसे आपने पढ़ा होगा। लेकिन अभी जो फिलहाल हम लोग जो डेफिनेशन पढ़ेंगे इसमें ये पढ़ेंगे, अभी फाइनल जो डेफिनेशन होगा हम लोगों का, फाइनल जो डेफिनेशन हम लोगों का हुआ, कहीं ना कहीं ये बहुत सारे डेफिनेशन के साथ लेके आते हैं, परंतु हम लोग जो फाइनल डेफिनेशन हम लोग जो याद करेंगे उसको हम इस तरीके से याद करेंगे। ए नाउन इज द, ये थोड़ा है, ए नाउन इज द नेम ऑफ, क्या दोस्तों? ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन। ठीक है ना, क्या? पर्सन, प्लेस, थिंग। इफ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडिया। क्या दोस्तों? फीलिंग्स और एन आइडिया। ठीक है, एन आइडिया। ये है हम लोगों का बेस्ट डेफिनेशन जो कि सभी बच्चों को पता है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे काइंड ऑफ ए नाउन हम लोग पढ़ने के लिए पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। तो आइए इनको थोड़ा मिटा के हम आप सभी को समझाते हैं एक एक चीजें। काइंड ऑफ नाउन, यानी कि नाउन का क्या प्रकार, कितना प्रकार का है नाउन। ठीक है ना, काइंड ऑफ नाउन। ठीक है ना, काइंड्स ऑफ नाउन। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कितना प्रकार का है। हम आपको बताते हैं दोस्तों 5 कैटेगरी में डिवाइडेड कर दिया गया है इन सभी को। सबसे पहले बात करें कि सबसे पहले तो इसको कहा जाता है प्रॉपर नाउन। क्या दोस्तों? प्रॉपर नाउन। ठीक है, और दूसरा में बात किया जाएगा आपका क्या नाउन? कॉमन नाउन। ठीक है, क्या नाउन दोस्तों? कॉमन नाउन। और तीसरा में है आप लोगों का कलेक्टिव नाउन। क्या नाउन दोस्तों? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, हिंदी में सभी को बता देंगे, चिंता मत कीजिए। और फोर्थ में जो होगा आपका वो होगा मैटेरियल नाउन। क्या दोस्तों? मैटेरियल नाउन। और जो पांचवा में जो होगा आपका लास्ट में, जिसे हम कहते हैं, ठीक है, लास्ट में जो होगा आपका पांचवा में वो आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है ना, क्या दोस्तों? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये था आप लोगों का संज्ञा, 5 प्रकार का है। सबसे पहले बताएंगे तो प्रॉपर नाउन, ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन इसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन इसको समूहवाचक संज्ञा। मैटेरियल नाउन ये वस्तुवाचक संज्ञा। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन इसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। क्लियर है कि नहीं? चलिए सर आप सभी इनको क्या कीजिएगा, हिंदी में थोड़ा लिख दीजिएगा इधर। ठीक है ना, हाँ ठीक है, हम ही लिख देते हैं। ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसे हम कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं? और ये जो है आप लोगों का ये है जातिवाचक संज्ञा। ये है क्या दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा, है कि नहीं? जातिवाचक संज्ञा। और जो है आपका ये है समूहवाचक संज्ञा। ये है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं दोस्तों? बताइए, क्लियर है कि नहीं? और जो है ये आपका ये द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, जितने सारे भी द्रव्य के बारे में बातचीत किया जाएगा, जैसे कि तेल साबुन वगैरह हो गया। ठीक है, और ये है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा, भावना जितना भी है ना, भाववाचक संज्ञा।
या भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। एक साथ में लिख दीजिएगा इन दोनों को यहाँ पे, है ना, ठीक है। हम ही एक साथ में लिख देते हैं इसको, भाववाचक संज्ञा। क्लियर है कि नहीं बताइए। तो ये जितने सारे भी आपका है तो सभी हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया। अभी हम लोग ये जानने के लिए कोशिश करेंगे कि इसमें प्रॉपर नाउन किसे कहा जाता है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है, ठीक है। तो इनका डेफिनेशन हम लोग अभी जानेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पे जितना चार है, इस चार के बारे में तो हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले एक एक करके समझने के लिए पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है, मटेरियल नाउन क्या है और ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इनको मिटाते हैं। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सबसे फर्स्ट वाला हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द प्रॉपर नाउन, ठीक। अभी हम लोग जानने के लिए पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि प्रॉपर नाउन के बारे में। तो प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, हम आपको ये बताना चाहेंगे सबसे पहले हिंदी में कि प्रॉपर नाउन उसी को कहा जाता है दोस्तों, अगर आप किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर का अगर खास नाम आप बता रहे हैं, खास नाम यानी कि उसका ओन नाम, खुद का नाम, जैसे कि आपका नाम क्या है, किसी का अगर किसी का नाम होगा मोहन, सोहन, रोहन, ठीक है। तो ये जितने सारे भी खास नाम है तो उसी को ही कहा जाता है प्रॉपर नाउन। अगर आप कुत्ता के बारे में बताएंगे, तुम सोचिएगा कि कुत्ता हो गया, जानवर का नाम, सर ने बोला कि जानवर का नाम, तो कुत्ता, कुत्ता नहीं होगा दोस्तों। कुत्ता का नाम अगर खुद का होगा, जिसके टॉमी, ठीक है, बिल्ली का किटी, इस तरीके से होगा ना खुद का नाम, तो उसी को ही कहा जाता है। अब कुत्ता बोल दीजिएगा ना, जाति को समझा जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए पूरा जाति को हम लोग नहीं समझेंगे, ठीक है ना, वो कॉमनली नाउन तरफ चला जाएगा। तो कॉमनली नाउन इसके बाद में हम लोग उसको भी पढ़ेंगे। सबसे पहले अभी इनका डेफिनेशन हम लोग सीखेंगे, ठीक है। देखिए व्हाट इज द प्रॉपर नाउन, इसका डेफिनेशन है। तो क्या लिखिएगा, ए प्रॉपर नाउन, ए प्रॉपर नाउन, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ, ठीक है ना, इज द, ए प्रॉपर नाउन is the name of पर्टिकुलर, क्या हम बोले यहाँ पे, पर्टिकुलर। देखिए पर्टिकुलर हम यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है ना। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, क्या, पर्सन, है ना। और उसके बाद प्लेस, उसके बाद थिंग, पर्टिकुलर प्लेस, थिंग और एनिमल, एनिमल्स, ठीक है ना, ठीक है, समझ में। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, ठीक है ना। यानी कि पर्टिकुलर नेम उसका जो होगा, है ना, तो उसी को ही कहा जाएगा, उसी को ही कहा जाएगा प्रॉपर नाउन। समझ में आए कि नहीं दोस्तों। चलिए एक ही टू एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक ही टू एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम अगर बताएंगे, क्या बताएंगे, दे आर बॉयज, हम क्या बता दिया, देखिए दे आर बॉयज। तो यहां दे आर बॉयज जो है दोस्तों, दे आर बॉयज, तो यहाँ पे जो बॉय है, ये जो बॉय है, अगर हम बात करेंगे दे आर बॉयज, तो इसी को हम लोग कभी भी प्रॉपर नाउन नहीं कहेंगे। क्यों, ये कभी भी नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि बॉयज जो है वो आपका पूरी जितने सारे भी दुनिया में लड़का है, वो लड़का जाति को ही यहाँ पे समझा जाता है। तो इसीलिए हम कभी भी इसी को नहीं मानेंगे प्रॉपर नाउन। हम लोग मानेंगे क्या, ठीक है ना, मान के चलो हम लोग मानेंगे राम इज ए स्टूडेंट, राम इज ए गुड बॉय, या फिर हम लोग मान के चलो कुछ भी लिया, राम इज ए गुड बॉय। तो यहाँ पे जो राम है दोस्तों, ये जो राम है ना, ये जो यहाँ जो राम है, तो राम को ही कहा जाएगा, हम लोग इसी को ही कहा जाता है प्रॉपर नाउन, ठीक है। किस लिए, क्योंकि ये लड़का का पर्टिकुलर नाम है, लड़काओं का पर्टिकुलर नाम है, जिसके चलते हम इन्हीं को क्या कहेंगे, इन्हीं को ही कहेंगे हम लोग प्रॉपर नाउन, ठीक है। समझ में आया कि नहीं बताइए। प्लेस अगर बात किया जा रहा है, प्लेस यानी कि किसी भी जगहों का नाम, जैसे कि आपका हो गया, आपका क्या, राजस्थान, है ना, राजस्थान, ठीक है। और क्या हो गया आपका, मान के चलो आपका विलेज का नाम हो गया, कुछ भी हो, कुछ भी लिख दीजिए ना, चाकड़ी, ठीक है, क्या, चाकड़ी। तो जितने सारे भी नाम हुआ, यानी कि विलेज का नाम हो या फिर आपका जिला का नाम हो, ठीक है, तो सभी को कहा जाएगा क्या दोस्तों, सभी को कहा जाएगा आपका एक एक प्रॉपर नाउन, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब अगर बोलिएगा आप हॉर्स, है ना, HORS, हॉर्स, ये कभी भी नहीं होगा दोस्तों, कभी भी नहीं। हॉर्स का अगर एक नाम होगा तो उसी को प्रॉपर नाउन कहा जाएगा। समझ में आए कि नहीं, ठीक है, समझ में आए कि नहीं। तो चलिए हम लोग अभी समझने के लिए कोशिश करते हैं कि कॉमन नाउन के बारे में पूरी तरीके से, ठीक है ना, समझ में आए कि नहीं। करेंगे सेकंड में, जो कि है कॉमन नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन क्या है, कॉमन नाउन, तो पहले भी मैंने आप सभी को बताया था, पूरी जाति को समझा जाता है, ठीक है, पूरी जाति, जितने सारे भी है उसी जाति को हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन हम लोग बताने के लिए कोशिश करेंगे हिंदी में। किसी भी वस्तु, स्थान, जानवर,
या फिर व्यक्ति का खास नामों को ना समझाकर अगर पूरी जाति या फिर श्रेणी को समझा जाता है तो उसी को ही कहा जाता है कॉमन नाउन। ठीक है ना? तो इसका जो इंग्लिश होगा, ए कॉमन नाउन, ए कॉमन नाउन, ए कॉमन नाउन, ए कॉमन नाउन इज द नेम of a common noun is the name of given commonly to every person, है ना, place, thing or animal। क्या लिखा मैंने? कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ given commonly to every person, place, thing or animal of the same class or kind। ठीक है, क्लास और काइंड। तो दोस्तों ये क्या है? क्लास और काइंड। तो ये था आप लोगों का कॉमन नाउन। ए कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ गिवन कॉमनली टू एवरी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल ऑफ द सेम क्लास और काइंड। इसका मतलब है कि ये जो कॉमन नाउन जो है वो आपका किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या फिर एनिमल या फिर थिंग का जो नाम है उसको बद ना करके अगर आपका पूरी जाति या फिर श्रेणी को समझा जाता है तो उसी को ही कॉमन नाउन कहा जाता है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की हम लोग बात करेंगे तो एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जितने सारे भी बॉय हो गया, ठीक है, गर्ल हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या स्टूडेंट वगैरह हो गया, है ना, स्टूडेंट वगैरह हो गया, टीचर हुआ आपका, है ना, टीचर हुआ, और क्या हो सकता है वो डॉग वगैरह हो गया, ठीक है, डॉक्टर वगैरह हो गया, पेशेंट वगैरह हो गया, है ना, पेशेंट वगैरह हो गया, और क्या हो गया दोस्तों, काव हो गया। ऐसे कई तरीके से है, बहुत सारे है जो कि आप लोगों का ये पूरी जाति या फिर श्रेणी को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे बॉय ये पूरी जाति समूह श्रेणी को दर्शाता है। किस लिए? क्योंकि लड़का का हम एक नाम तो नहीं बोले हैं ना, लड़का एक पर्टिकुलर लड़का का नाम तो नहीं मेंशन किए हैं हम, तो ये लड़का बोल रहे हैं, मतलब आप में से कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता है कि किसके बारे में बता रहा है। ठीक है, लड़का के बारे में तो बता रहे हैं, किसके बारे में, पर्टिकुलर इंसान के बारे में हम नहीं बता रहे। ठीक है, कुत्ता के बारे में तो हम बता रहे हैं, बिल्ली के बारे में तो बता रहे हैं, गाय के बारे में तो बता रहे हैं, लेकिन किसका गाय है ये पर्टिकुलर नहीं बता रहे हैं। ठीक है, मान के चलो ये एक पेन है मेरा, पेन को तो मैंने बता तो दिया, पेन तो मैंने बता तो दिया, लेकिन ये वही पेन है जो मेरे पिताजी ने हमको दिया था। देखिए वो वही पेन है जो मेरे पिताजी ने हमको दिया था। अगर इस तरीके से होगा तो आपका प्रॉपर नाउन की ओर चला जाएगा। अगर ये पेन हो जाएगा तो पेन आपका हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। ठीक है, कौन सा पेन के बारे में? रेड कलर का या फिर आपका ब्लू कलर का, या किसने दिया था हमको, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो इसीलिए ये जो है ये अलग अलग तरीके से कॉमन नाउन है, आपको समझना होगा। अगर पूरी जाति समझ, मान के चलो मैंने बताया आपको टीचर, तो फिर आप ये सोचोगे कि हाँ मैडम के बारे में बता रहा होगा या फिर सर के बारे में बता रहा होगा, हालांकि दोनों ही टीचर है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं बताइए? तो ये दोनों तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया। ठीक है, तो अभी इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद जितने सारे भी है कलेक्टिव नाउन है, उसके बाद आपका मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उनके बारे में भी हम लोग पूरी तरीके से जानने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, लोग बहुत सारे पढ़ लिए और आज के लिए इतना ही, और इतना ही पढ़ेंगे। सबसे पहले इनको याद कर लीजिएगा सही तरीके से, है ना। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरे दिल से बाय बाय।